सोनम कारण नहीं थे कि ये जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो बस आवाज थे युवाओं की, और युवाओं को एक जस्ट लीडर चाहिए था जो उनकी आवाज को आगे ले जा सके। तो कल सोनम हो या ना हो, ये जो अवेकनिंग है नेशनल कॉन्शियंस की, ये हो चुकी है। हर भारतवासी का जो जमीर है वो जाग चुका है। और अगर सोनम कल नहीं होंगे, और अगर हाई कोर्ट ने जैसे गलत डिसीजन दिया कि उनको अलाउ नहीं किया यहाँ से शिफ्ट करने का, तो ये और भी देश को जोड़ेगा और भी लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वो इस मूवमेंट के साथ जुड़ें। और कल का जो ये प्रोटेस्ट है वो तो एक जस्ट शुरुआत है। ये हम पार्लियामेंटेरियंस को सेंसिटाइज करने जा रहे हैं कि अगर आपको इस देश को आगे लेके जाना है तो पॉलिसी पे ध्यान करिए। हमने हाई कोर्ट में ये एक पिटिशन फाइल की थी कि भारत में एक नागरिक को, फ्री नागरिक को ये अधिकार है कि उसको जहाँ चाहिए वहाँ वो चिकित्सा ले सकता है, और जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर्स पे उस पे वो कंफर्टेबल फील करता है वो वहाँ जा सकता है। और ये अपील थी कि हमें यहाँ से जहाँ हम चाहते हैं वहाँ जाने दिया जाए, क्योंकि मैंने कल ही यहाँ लेटर लिख दिया था कि हमें कहीं और जाना है जहाँ हमें पसंद है, पर इन्होंने आज तक उसका में रिवर्ट नहीं किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने ये अलाउ नहीं किया, ये कहते हुए कि हमें उनकी हेल्थ की बड़ी चिंता है। तो हमारे काउंसिल ने ये भी कहा कि अगर आपको चिंता है तो हम जहाँ भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं आपके डॉक्टर्स वहाँ आ सकते हैं, और जो भी उनको चाहिए हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे डॉक्टर्स को आने नहीं दे रहे यहाँ पर। जो सोनम को पिछले 20 दिनों से या पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, उनको यहाँ एक्सेस नहीं दे रहे हैं। जैसे ये डॉक्टर यहाँ खड़े हैं, डॉक्टर दीघे, इनको ऊपर नहीं जाने दे रहे उनके रूम में, जो उनको 20 दिन से देख रहे थे। तो और प्लस हर चीज में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। जैसे कल जैसे ही हम आए तो उन्होंने कहा कि 2.9 है पोटेशियम, तो हमने कहा नहीं, एक दिन पहले तो 4.3 था, तो आप हमें सैंपल दीजिए या हमें अलाउ करिए कि हम और एक लैब से ही टेस्ट करवा सकें, क्योंकि सेकेंड ओपिनियन एक राइट है हर एक इंसान का। कोई एक हॉस्पिटल नहीं कह सकता यही हमारी रिपोर्ट है और यही हमारी ट्रीटमेंट है, आपको लेनी ही पड़ेगी। हर पेशेंट का ये अधिकार होता है कि वो सेकेंड ओपिनियन ले, थर्ड ओपिनियन ले, और उसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए वो उस हिसाब से डिसाइड करे। तो उन्होंने हमें इतना ही अगर डेंजरस था, लाइफ थ्रेटनिंग था 2.9, तो सुबह हमने 10 बजे के सैंपल्स मांगे हुए हैं, हमको रात को 10:30 बजे मिले, और 10:30 बजे मैं और डॉक्टर दीघे हम देख रहे थे, सारी लैब्स बंद थी, और हमें तभी चाहिए था, क्योंकि अगर वाकई 2.9 होता तो बहुत डेंजरस था। तो रात को 2:30 बजे हमें पता चला कि वो जो वो कह रहे थे 9 था ही नहीं, वो 3.6 था, जो कि नॉर्मल है 3.5 के ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट हमको गुमराह कर रही है कि सोनम की हेल्थ के लिए उनको यहाँ लाया गया है, क्योंकि अगर सोनम की हेल्थ के लिए यहाँ लाया जाता गवर्नमेंट को, या तो वो हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर लेके आते और डॉक्टर्स आते जो उस दिन सुबह चेकअप करते और फैमिली को और सोनम को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनको लेके आते। लेकिन जिस तरह से पुलिस बिना वर्दी के आई और जिस बेरहमी से उठा के लेके गई, तो ऐसा तो नहीं लगता कि कोई जिसको किसी की हेल्थ की परवाह उसने ऐसा किया हो। और सेकेंडली, अगर 2.9 इतना लाइफ थ्रेटनिंग है और सुबह 10 बजे से आपको अलाउ करना चाहिए कि सेकेंड ओपिनियन को दूसरी लैब से लेके आए, तो आपने 10 घंटे 12 घंटे क्यों डिले किया, तो मेरा फंडामेंटल यही क्वेश्चन है कि क्या भारत इंडीड डेमोक्रेटिक है और फ्री है। क्योंकि आज जज ने भी कहा, हमने ये पूछा कि जिस तरह से उनको यहाँ सुलूक किया जा रहा है, 30-30 40-40 पुलिस जो है उसी 8th फ्लोर पे घूमते रहते हैं। जब हम जाते हैं तो ये बैग मुझे बाहर रखने को कहते हैं, हमें फोन नहीं ले जाने देते। सोनम को अपनी वो सैमसंग की टैबलेट चाहिए थी काम करने के लिए, वो नहीं दे रहे। तो वो तो डिटेंशन में तो है नहीं, ऐसा नहीं कि वो जैसे पहले जोधपुर की जेल में थे। अगर इंसान डिटेंशन में नहीं है तो उसको तो फ्री एक्सेस होना चाहिए हर चीज का, उनको उनके डॉक्टर्स को उनको मिलना चाहिए, और जो भी उनको चाहिए वो यहाँ पर नहीं करवाया जा रहा। तो इसीलिए ये एक लार्जर क्वेश्चन है जो हमको आंसर करना है कि इस देश में क्या किसी नागरिक को
ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी चिकित्सा खुद निर्धारित करे किस डॉक्टर के पास उसको चिकित्सा लेनी है, कौन से हॉस्पिटल में लेनी है। और अगर उसको गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है तो क्या वो फोर्स यूज करके ही कर सकती है? क्या वो एक डेमोक्रेटिक वे से नहीं कर सकती, जहां टेस्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जहां कंसेंट हो, फैमिली भी कहे कि हाँ हम आपके साथ हैं। तो बेसिकली यही था। और लेकिन हम कल इसको अपील करेंगे। आज का जो ऑर्डर है वो शाम तक शायद आएगा, तो कल हम डिवीजन बेंच के सामने फिर से इस पे अपील करेंगे। क्या आज आप सोनम सर से मिली है या फिर किसी डॉक्टर से मिली है? डॉक्टर्स ने उनके हेल्थ के बारे में क्या अपडेट दी है? क्योंकि जब दिखे डॉक्टर उन्हें चेक करते थे हर रोज 8 बजे हमें पता चल जाता था, तो वैसे आज आपको क्या अपडेट? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि 20 दिनों तक जब डॉक्टर दिघे और डॉक्टर लांबा उनको रोज चेक करते थे, तो मुझे भी सुबह और शाम को रोज रिपोर्ट्स बाकायदा मिलती थी। पर जब से यहाँ आए हैं हमें रिपोर्ट्स नहीं दी जाती। तो आज हमने वो भी अपील की और वो भी ऑर्डर में आया है कि इमीडिएटली हमें रिपोर्ट्स दी जाएं, ताकि हम अपने डॉक्टर्स के साथ भी सलाह करें और जो हमें सही लगे हम वो चिकित्सा करें। तो इन्हीं लैप्सेस की वजह से हम चाहते थे कि हम ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पर हमें ये सब सुविधा हो और चिकित्सा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और मैम आप जब सोनम सर से मिली, सोनम सर कैसे है, वो क्या कह रहे हैं, आपकी क्या बात है? नहीं, सोनम, मैं ये सबको कहना चाहूंगी कि सोनम को जो यहाँ जबरदस्ती ले आया गया, हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ने इसलिए लेके आए क्योंकि उनको डर था कि अगर सोनम कल प्रोटेस्ट को लीड करेंगे तो बहुत मात्रा में लोग आएंगे। पर गवर्नमेंट को शायद ये नहीं पता कि सोनम की नहीं आने से उससे दुगना लोग जुड़ेंगे। और मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि हम कल बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो मार्च है, वो जो हम करने वाले थे, वो जारी रखें और सब इसके साथ जुड़ें, क्योंकि ये जो एजुकेशन का मुद्दा है, ये हमें पता है कि ये फाउंडेशन होती है किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, या जैसे हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, जो कि हमने पिछले काफी सालों में ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर एक छोटे बच्चे को उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि उसके बैकग्राउंड के हिसाब से एजुकेशन मिलती हो। अगर हम फिनलैंड और जापान जैसी कंट्रीज देखें तो एटलीस्ट क्लास 8 तक हर एक बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल के तहत एक स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलती है, जो कि नागरिकता, सिटीजनशिप सिखाती है। और ये जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड था कि 12 साल 15 साल पहले 50% हमारी जो जनसंख्या थी वो 25 साल की उम्र से कम लोगों की थी, और ये 15 साल अगर हमने उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया होता तो आज हम इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, थिंकर्स, वाइज लीडर्स वो पैदा करते और ऐसी एक जनरेशन तैयार करते जो कि इस देश को वाकई एक लीडर दुनिया का बना सके। तो ये जो नीट का पेपर का लीक है और ये सब सिम्टम्स हैं, हमें ये एजुकेशन जो सिस्टम है, सब कह रहे हैं कि ब्रोकन है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक एनईपी निकालने से वो ठीक नहीं हो जाती। एनईपी में अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। Earlier you have tweeted about you have no faith on Suburban Hospital, and today Delhi High Court also said that the court directs Sonam Wangchuck to cooperate with the doctors. How do you see that? And one more thing. देखिए, अगर इंसान फास्ट पे है, ठीक है, और ये आज उनका शायद 21वां दिन है, 22वां दिन है, और पहले वो 35 दिन तक कर चुके हैं लद्दाख में, और उनकी हमें ज्यादा फिक्र है उनके हेल्थ की, और उनकी हेल्थ ठीक है ना, तो फिर गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था जिसने पीआईएल किया था, वो गलत इंटरप्रेट किया गया है कि किसी के हेल्थ में, किसी की बॉडी को आप कैसे ट्रीट करते हो उसमें आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते।
तो ये हमने अपील की थी, इसलिए हम वहाँ जाना चाहते थे जहाँ पर हम चाहते हो, हम कंफर्टेबल हो जिस हॉस्पिटल में। अगले 3 दिन में जो हेल्थ की रिपोर्ट है उसको मांगा है और अगली जो सुनवाई है वो 24 जुलाई की दी गई है, उसको आप के लिए क्या करेंगे? हाँ, हम कल ही इसके अगेंस्ट अपील फाइल करने वाले हैं और कल फिर से सुनवाई होगी, ताकि जो भी आज ऑर्डर पास हुआ है उसके अंतर्गत जो भी गलतियां हैं हम कल वो अपील में क्लैरिफाई करेंगे। मैम, कल क्या मार्च को आप ज्वाइन करेंगी, सोनम सर की जगह लीड करेंगी, जिस तरह वो इस मार्च में शामिल होने वाले थे, क्या आप उनकी जगह पर आएंगे? डेफिनेटली मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगी। आज इसलिए हमने ये अर्जेंट इमरजेंसी पिटिशन फाइल की थी कि अगर वो आज हमें शिफ्ट करने देते तो हम आज मेदांता में जाके कल सुबह हम प्रोटेस्ट साइट में आ सकते थे, लेकिन हमें पता था कि वो ये नहीं करने वाले थे, वो नहीं ग्रांट करने वाले थे। तो सोनम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं कल इस यात्रा में डेफिनेटली जुड़ूंगी। हाई अलर्ट पे इस समय दिल्ली है, देख रहे हैं सफदरजंग से लेकर जंतर मंतर तक दिल्ली ने बड़ी तैयारियां की हैं। क्या लगता है कल शांतिपूर्ण तरीके से मार्च पूरा हो पाएगा? तो सोनम का तो मैसेज सबके लिए यही है कि एक तो उनके ना होने से भी हम दुगने एंथुजियाज्म के साथ इसमें पार्टिसिपेट करें और चौगुने नंबर्स में इसको ज्वाइन करें और हमेशा की तरह वो जैसे पीसफुल तरीकों को वो एडवोकेट करते आए हैं और वो जीते आए हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, जो भी कल मार्च यूज में जुड़ने आए हैं, मैं यही कहूंगी कि 2 चीजों का ध्यान रखें। एक तो खुद की तरफ से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम ये मार्च करेंगे और दूसरी तरफ ये भी सतर्क रहें कि कोई भी जो नेफेरियस एलिमेंट्स हैं जो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, हम उनसे अलर्ट रहें और उसमें ना फंसने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोशिश की जाएगी कि इसको कहीं से भड़काया जाए या कुछ इसको ऐसा रंग दिया जाए। पर जंतर मंतर में पिछले 22 दिनों में बच्चों ने ये प्रदर्शित कर दिया है कि जिसको हम डरते हैं और जेनजी कहते हैं, वो भी कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। तो उसी शांतिपूर्वक तरीके से सोनम का सबको ये आग्रह करते हैं कि कल हम मार्च में उसी एटीट्यूड के साथ जाएं, पीसफुली जाएं, शांतिपूर्वक जाएं, लेकिन अलर्ट रहें, सतर्क रहें कि कोई इसको सबोटाज करने की ना कोशिश करे, कोई गलत एलिमेंट्स इसमें घुस के इसको एक दूसरा कलर देने की ना कोशिश करे। मैम, पिछले 24 घंटे में हमने देखा है जंतर मंतर पूरी तरीके से भर चुका है जब से सोनम को अस्पताल लाया गया है। इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या अब सोनम वांगचुक से ये पूरा जन आंदोलन बन चुका है, लोग जुड़े हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे पहले कहा कि सोनम ने कहा है और हमें भी ये लगता है कि सोनम कारण नहीं थे कि ये जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो बस आवाज थे युवाओं की, और युवाओं को एक जस्ट लीडर चाहिए था जो उनकी आवाज को आगे ले जा सके। तो कल सोनम हो या ना हो, ये जो अवेकनिंग है नेशनल कॉन्शियंस की, ये हो चुकी है। हर भारतवासी का जो जमीर है वो जाग चुका है। और अगर सोनम कल नहीं होंगे और अगर हाई कोर्ट ने जैसे गलत डिसीजन दिया कि उनको अलाउ नहीं किया यहाँ से शिफ्ट करने का, तो ये और भी देश को जोड़ेगा और भी लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वो इस मूवमेंट के साथ जुड़ें। और कल का जो ये प्रोटेस्ट है वो तो एक जस्ट शुरुआत है। ये हम पार्लियामेंटेरियंस को सेंसिटाइज करने जा रहे हैं कि अगर आपको इस देश को आगे लेके जाना है तो पॉलिसी पे ध्यान करिए, लेकिन हमारा जो जिंदगी का मकसद रहा है कि एजुकेशन के लिए काम करना, वो तो जारी ही रहेगा। और पूरा देश इस मूवमेंट के साथ जुड़ेगा। दिल्ली के लोग दिल्ली से जुड़ेंगे, बाकी हर शहर, जिला, हर सिटी अपने अपने तरीके से इसके साथ जुड़ेंगे। Ma'am, 2 questions. One is, can you talk about whether you were looking forward to having videography in Medanta so that his voice could reach a few more people? That's one. Second is the additional Solicitor General mentioned that he has been consented to take a few fluids. Can you talk about that decision also? No, we were just wanting to shift him to Medanta or to any other hospital of our choice where we are comfortable.
because this is a fundamental right of a citizen in India, that you cannot be forced to take treatment or to take treatment from this doctor or this institution. So we were exercising our right of our comfort and choice of where we want to be treated. Also because there is a trust deficit in this country about everything that the government is looking after. Government institutions पे लोगों को भरोसा नहीं है. और जो हमारा कल एक्सपीरियंस हुआ यहाँ आके, जो एक्सपीरियंस था कि हमको 10 घंटे वेट करवाया गया हमें एक ब्लड सैंपल देने के लिए, जबकि कह रहे थे कि 2.9 इतना लाइफ थ्रेटनिंग है. तो इन सब चीजों से ट्रस्ट की डेफिसिट होती है और हम नहीं चाहते थे कि हम एक ऐसे हॉस्पिटल के साथ जुड़े जहां पर इतने 30-40 पुलिस उसी फ्लोर पे हैं, जहां यहाँ पर ये जो कैनन्स, वाटर कैनन्स लगे हुए हैं और पुलिस है और ऐसा माहौल बनाया गया है. सोनम का रोज आप अगर टेस्ट चेक करेंगे, जब वो जंतर मंतर पे थे उनका ब्लड प्रेशर 110/70 ऐसा रहता था. कल शाम को जब उनका किया गया तो वो 125/85 हो गया, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का आना जाना है, रूम में आ रहे हैं या यहाँ का बर्ताव है. तो हम इसलिए ऐसी जगह चाहते थे जहाँ वो कंफर्टेबली रह सकें, खुशी से रह सकें, और जहाँ हम चाहते हैं, और ये हमारा डिसीजन है. बॉलीवुड से लोग भी आ रहे हैं तो या क्या समर्थन मिल रहा है? तो फ्लूइड्स का ये है कि सोनम चाहते थे कि जैसे वो पहले फास्ट पे थे वो वैसे ही फास्ट पे यहाँ रहे. ही शुड कंटिन्यू हिज फास्ट व्हिच ही इज बीन डूइंग. Okay, they have been asking him to have, fluids and all of that, but he didn't want